उसकी वीडियो चल रही थी उसके पति की। उसके पति ने स्पष्ट कहा कि मेरी बेटी ने साफ कहा है, मेरी बेटी समझदार है। उसने कहा है कि जो कलंक लगा के हम पे कलंक लगा के गई है, उस कलंक का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। कभी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी आए दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से देखते होंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें सीमा हैदर के बारे में, आप सभी लोग तो अच्छे से जानते होंगे और साथ साथ आप सभी लोगों को अंजू के बारे में पता होगा, जो कि पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं, जो कि इंडिया की रहने वाली थी, जिसने नसरुल्लाह के साथ में शादी कर दी। लेकिन अब वो तकरीबन यहाँ से 35 घंटे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में आए हुए, लेकिन वो यहाँ से अभी लापता है। उनका कोई पता नहीं है कि वो अभी इस समय कहाँ पर हैं। लेकिन उनकी सच्चाई क्या है आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आप सभी भाइयों को बता दें, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई लड़की, जो कि अभी इस समय सचिन के यहाँ पर रह रही है, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सीमा हैदर के बच्चों के बारे में, गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में, जो कि उनका फ्यूचर यहाँ पर खराब हो रहा है, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं है। उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि वो बच्चे जो है पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें अंजू के बारे में, तो उसके भी बच्चे हैं और साथ साथ सीमा हैदर के भी बच्चे हैं। अब दोस्तों आप इतना बताइए, जो औरत पाकिस्तान की रहने वाली और अभी इस समय इंडिया में सचिन के यहाँ पर रह रही है अपने बच्चों के साथ, उनका तो फ्यूचर खराब हो ही रहा है। लेकिन वहीं पर इंडिया की रहने वाली लड़की, जो कि पाकिस्तान में पहुंच गई थी अपने बच्चों को छोड़कर, लेकिन अब वो दोबारा इंडिया में आई है, उन बच्चों का भी फ्यूचर खराब हो गया है। अब ऐसे में इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इंडिया से कोई पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से कोई इंडिया में आ रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी इस समय तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं कि अभी तक अंजू का कोई पता नहीं है कि आखिर अंजू कहाँ है। लेकिन वहीं पर गुलाम हैदर के जो वकील हैं, जिनका नाम है सूर्या वर्मा, उन्होंने लाइव इंटरव्यू में क्या क्या कहा है, उनकी सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, उनके जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, वो अभी इंडिया में हैं। आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें ताकि जो उनके बच्चे हैं वो जल्द से जल्द वापस पहुँच सकें, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडिया पाकिस्तान का या फिर कोई बीवी या फिर पति का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर मैटर है सिर्फ बच्चों का, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है। इस वजह से जो भी गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, तो आप सभी लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट करें ताकि जो उनके बच्चे हैं वो जल्द से जल्द वापस पहुँच सकें। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं सूर्या वर्मा का वीडियो, उन्होंने क्या कहा है। चलिए सबसे पहले हम आपको इनका वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो अंजू का जो मुद्दा था 4 महीने पुराना, ये एक कहते हैं ना विश्वास वाला मुद्दा नहीं था। आज वो पाकिस्तान से वापस भारत आई है। भारत आकर क्या दिखाया? कोई ताज नहीं दिखाया, ताज अपने सर पे नहीं लेके आई है। एक भारत को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने जितने भी उसके परिवार थे, उनको उनका दिल तोड़ के गई थी, उनको धोखा दे के गई थी। और जिस तरह से पाकिस्तान से उसको वहां से अभी भगाया गया है, क्या है, उसको पाकिस्तान से भगाया गया है और उसके साथ मारपीट भी हुई है, बाकायदा उसको भगाया गया है और भारत में आई है। आज वो लापता हो गई है, ठीक है, आने के बाद वो लापता हो गई है। कुछ चैनल ने दिखा दिया, मैं कहता हूं लापता हो गई है। लेकिन ऐसी महिला, मैं कहता हूं ऐसी महिला, बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर एक परिवार जुड़ता है और उस परिवार को तोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। अपने बच्चों को दे के गई थी, पाकिस्तान चली गई, कहती मैंने उससे नसरुल्लाह से शादी कर ली। उसने कोई शादी वगैरह नहीं थी, वहां उसका 1 महीने का वीजा परमिट था, 3 से 4 महीने उसके हो गए थे। सरकार ने उसको वापस हिंदुस्तान भेज दिया है। इधर एक समाज के प्रति उसने एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, अपने पति को दुख दिया, उसने अपने बच्चों को दुख दिया गया है। अपने उसके पिता देखो रो रो के उसका बुरा हाल रहा है। उसका समाज, उसमें पहले वो क्या थी, पहले हिंदू में, फिर क्रिश्चियन, फिर अब फातिमा, अब सिंह इज किंग। देखो मैं तो यही कहूंगा जी। लेकिन उसने जो किया, अब भारत में देखो आई है। चलो भारत के अंदर आकर वो क्या दिखाना चाह रही है? क्या दिखाना चाह रही है कि वो शायद मेरे बच्चे मिल जाएं। बच्चे उसको किसी भी कीमत पे नहीं मिलेंगे। उसका पति है, अरविंद है, उसका पिता है, उसके पिता ने साफ कह दिया
अगर मेरे गांव में, मेरे घर में, गांव में घुसेगी तो चप्पलों से पिटाई होगी उसकी। किससे होगी? चप्पलों से पिटाई होनी है। पूरे गांव ने वो कह दिया है। अरविंद जो उसका पति है, उसने साफ कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बेटी देखो 15 से 16 साल की है, हमारी बेटी है, हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, वो भी समझ चुकी है। उसने स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं जाऊंगी, ऐसी माँ के साथ नहीं जाऊंगी जिसने देश का नाम बदनाम किया है, अपने मेरे पिता को बदनाम किया है, मेरे नाना को बदनाम किया है, मेरे दादा दादी को बदनाम किया है, मेरे समाज को बदनाम किया है। मैं ऐसी महिला के साथ नहीं जाऊंगी। आज सुबह उसकी वीडियो चल रही थी उसके पति की। उसके पति ने स्पष्ट कहा कि मेरी बेटी ने साफ कहा है, मेरी बेटी समझदार है। उसने कहा है कि जो कलंक लगा के हम पे कलंक लगा के गई है, उस कलंक का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है, कभी पाकिस्तान से, कभी भारत से घुसी है। भारत में भी उसका कोई दायित्व नहीं मैडम। पूरे भारत में उसके लिए कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसको घुसने नहीं दे रहा। आज वो कहाँ है पता नहीं, 35 घंटे से लापता है। सब चैनल वाले पूछ रहे हैं कहाँ है, कुछ नहीं पता। क्योंकि मैडम एक महिला ने अच्छा नहीं किया। एक महिला ने अपने पति का, अपने दोनों बच्चों को किस तरह से सबके सामने कह रही मैं पाकिस्तान में शादी कर ली। काहे की शादी कर ली? शादी करती तो अपने वहां रहती, पाकिस्तान में रहती। पाकिस्तान की सरकार ने उसको भगाया मैडम वहां से, सुनो, धक्के देकर भगाया है। सर कुछ लोगों का कहना है कि वो आईएसआई की एजेंट बन के आई है, तो मैडम, क्या उसके यहाँ आने पर हमारी भारत सरकार ने उसकी जांच पड़ताल की? बिल्कुल मैडम, उसकी जांच होगी। जिस तरह से वो अभी फरार चल रही है, देखिए अब वो फरार भी चल रही है, 35 घंटे से लापता है। वो कुछ आई, कुछ चैनल वालों ने दिखाया, उसके बाद 35 घंटे से नहीं, सॉरी, अब 30-35 घंटे से उसका कोई भी इंटरव्यू नहीं चल रहा है। क्यों? कहाँ है? कोई गाड़ी वाला उसको जैसे ही एयरपोर्ट से आ गया उसको लेकर चला गया। 2-4 चैनल वालों को बाइट दी, उन्होंने दिखाया, लेकिन मैं कहता हूं कुछ ना कुछ राज है। ठीक है, ऐसे हमारे देश में ये सीमा हैदर, इसको भी भगाया जाएगा। गुलाम हैदर को मैंने स्पेशल बोला है, गुलाम हैदर भाई तेरा रास्ता खुल गया है। सर अंजू अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है, तो आप उनके बच्चों के बारे में कुछ? देखिए, अंजू के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अरविंद है, कमाता है, सब कुछ बढ़िया है। और पूरा भारत हमारा सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई उसके साथ है, अपने भारतीय के साथ है। हम क्यों रहेंगे उसके साथ? आज अंजू पाकिस्तानी है, हम तो उसको पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान में शादी कर ले, हम तो हमारे लिए मर चुके हो, हमारे देशवासियों के लिए वो हमारे लिए मर चुकी है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। सारे परिवार ने कहा है, उसके पिता ने बोल दिया कि मैं उसको देखना पसंद नहीं करता। उसकी बेटी समझदार है, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सर कुछ इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि अंजू के गांव वाले भी बहुत परेशान हैं कि उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती। देखिए बहुत परेशानियां हुई जिस तरह से गई। देखिए एक पिता ने शादी की, और एक पिता का सम्मान भी होता है, समाज में उठना बैठना भी होता है। देखिए और उसके और भी रिश्तेदार हैं, सब ने यही कहा कि भाई ये इनकी बेटी है। देखो एक समाज में बैठना, एक बड़ा बुजुर्ग जब समाज के बीच में बैठता है उसका अपमान होना, वो अपने पिता का अपमान करके गई कि अरे तुम्हारी तो बेटी वही पाकिस्तान भाग गई। अरे आज उस पिता से पूछो, उस पिता के दर्द से पूछो, देखिए उसके अपने परिवार से पूछो, ठीक है, और उसके पति से पूछो जिसने 4 महीने रो रो के झेला है। आज मैं कहता हूं ऐसी महिला को निकार करेंगे, ऐसी महिला का बहिष्कार करेंगे पूरे भारत के अंदर। ऐसी महिला को हम किसी भी पक्ष में नहीं जाने देंगे। आज सरकार भी साथ, मैं भारत सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि भाई अरविंद और उसके बच्चों का साथ दे। मैडम उसकी बेटी बड़ी है, मैंने खुद कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, भाई मेरी बात सुनना अरविंद भाई, तेरे बच्चे हैं, तेरे दोनों बच्चे, तेरी बेटी है। हाँ मैं सूर्य वर्मा, अगर तुम बेटी की शादी करेगा मैं ऐसी मदद करूंगा तुम्हारी कि तुम बिल्कुल देखते रह जाओगे। अगर मैं नहीं कि मेरा पूरा सनातन पूरा भारत तुम्हारे साथ है, लेकिन ऐसी महिला को मत अपनाना। मैं दोनों बच्चों को कहूंगा कि बेटा उस महिला को मैं कह रहा हूं देखना भी पसंद मत करना, जो हमारे देश का नाम खराब करके गई है, अपने पिता का, अब तुम्हारे पिता का नाम खराब करके गई है, तुम्हारे नाना नानी दादा दादी मौसा मौसी सबका जो करके वो करके गई है। ऐसी महिला को बिल्कुल मत घुसने देना। और मेरे बच्चों तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम्हारा पिता का साया है। जो है मैडम, जो पिता का साया होता है ना, तो मैडम वो कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही गुलाम हैदर है। एक चीज और, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को कि वो ऐसा ना? बिल्कुल जी, जिस तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गुलाम हैदर का भी रास्ता खुल गया है। सुनो,
उसके भी बच्चे दिलाए जाएंगे और इसको भी भगाया जाएगा हिंदुस्तान से। ऐसी बात नहीं है। सीमा इधर को, इसकी जितनी भी पावर है, ताकत है, कोई ऐसा नहीं है। समय आने दो, समय के साथ अच्छा होता है ना। आज वो दर दर भटक रही है अंजू, ठीक है। और एक मैं पूरा संदेश दूंगा। देखो, मेरी देश की माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को एक संदेश है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की माताओं बहनों को संदेश दे रहा हूँ कि परिवार जुड़ता है, बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। पिता होता है, पति होता है, कमा रहा है, अच्छा अपना घर है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पति खुद कह रहा है कि देखो आज तक तो मेरी लड़ाई नहीं, और अपना वीजा लगा के किस तरह से भाग के चलेगी, ठीक है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने पूरे देश के अंदर आवाज उठाई है, अंजू की भी उठाई है और सीमा की भी उठाई है। और ये लड़ाई मेरी लड़ाई बहुत लंबी चल रही है मैडम। मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सभी माताओं बहनों को ऐसा, माताओं बहन को ऐसा ना करे। आप सबका परिवार है, आपका पति है, आपके बच्चे हैं। वो देखो, एक फूल से बच्चे जब परिवार में होते हैं, एक माँ छोड़ के जाती है, वो क्या 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 सोच रही है। अंजू का तो छोटा ही बच्चा है, उसको पता ही नहीं माँ कैसी है, माँ का पता ही नहीं उसको बेचारे को। तो एक ऐसी क्या माँ, ऐसी ये सिर्फ हवस है मैडम, सिर्फ हवस के सिवा इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। ये दिखाया गया है कि मेरा मानसिक, ऐसी महिला है जिनकी ऐसी मानसिक स्थिति है, मैडम ये ना करे ऐसा। इसमें समाज में बदनामी है, भारत की बदनामी है, भारत के लोगों की बदनामी है, हर रिश्तेदारों की तुम्हारी बदनामी है। मैं कह रहा हूं ना करे। एक समझदार महिलाएं हैं आज के हमारे पढ़ी लिखी देश की, हमारी भारत की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पढ़ी लिखे का ये नाजायज फायदा ना उठाइए। एक पिता भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चों का सर्वप्रिय कौन होता है? माँ। अगर माँ ही गलत करेगी, बच्चों का सर्वप्रिय कौन होता है? माँ। लेकिन अगर माँ ही ऐसा करेगी, एक बच्चों को ठुटका रही है, जिसने उसने पेट से जन्म दिया, उसको छोड़ के भाग रही है। धिक्कार ऐसी माता को, धिक्कार ऐसी औरत को, धिक्कार ऐसी नारी को। बिल्कुल मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरा भारत इसके खिलाफ है। ना करे ऐसा। एक माँ का दायित्व होता है अपने बच्चों के लिए, एक पिता का दायित्व होता है अपने बाप को पालने का, ठीक है। वो पाल रहा है, अपने बच्चे पाल रहे दोनों, और अचानक से घुस रही है। कोई उसका स्वागत नहीं है, कोई उसको बच्चे नहीं मिलेंगे। मैं भी भाई तेरे साथ, और तेरे बच्चों के साथ हूँ। कोई भी बात आएगी, मेरे से तू संपर्क में है, ठीक है। अंजू का पति मेरे से संपर्क में है, उसके बच्चों की कस्टडी है। बहुत अच्छा, बच्चे नहीं दिए जाएंगे, किसी भी कीमत में बच्चे नहीं दिए जाएंगे। आज वो किस तरह से भारत में आई है, मैं कहता हूँ उसका कोई स्वागत नहीं है। आज वो फरार है, ठीक है। ऐसी महिला फरारी है। मैं कहता हूँ ऐसी महिला को ना देखे। और मैं चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, गुलाम हैदर की बात कहूंगा, भाई तेरे भी बच्चे मिलेंगे। अगर तेरी पत्नी का हक होगा, तेरी पत्नी है, आज भी तेरी वही पत्नी है, ठीक है। उसने सचिन से शादी नहीं है, तेरे बच्चे मिलेंगे मेरे भाई। और मैंने तो तेरा दिल खोल के स्वागत किया है, ऐसे गले लगा लेके। भाई मैं तेरे साथ हूँ और पूरा भारत तेरे साथ है।